बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं हूँ मारिया अंसारी, आपके अपने चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स में आप सबका बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो आज हम बनाएंगे दही पकौड़ी, बहुत ही मज़ेदार चटपटी। तो जिसके लिए एक पाव पकौड़ियों को मैंने 4 घंटे पानी में भिगो के रखा और फिर निचोड़ लिया, और अब हम उसको डाल रहे हैं अपनी डिश के अंदर और इसकी हम लगाएंगे एक लेयर। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है। तो इस तरह से हम पहले लेयर लगाएंगे डिश के अंदर पकौड़ियों की, और ये आप चेक करें, ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं। 4 घंटे पानी में आपने इनको डाल के रखना है और बाद में फिर आपने इसको निचोड़ के निकाल लेना है। तो बहुत ही मज़े की चाट बनती है ये, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की। तो अब ये मेरे पास 1 किलो दही है जिसको मैंने फेंट लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे दही की लेयर इस तरह से। बहुत मज़ेदार लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इस तरीके से दही पकौड़ी आज ही घर पे बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपकी ये चाट कैसी बनी। तो इस तरह से हमने इसको साइडों पे अच्छे तरीके से फैला देना है। तो ये थोड़ा सा दही हमने रख लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो इस तरह से आपने इसको ऊपर छिड़क देना है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हाफ़ टी स्पून जितना हम लेके इसके ऊपर सारा छिड़क देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, वो भी हम लेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मसाले अच्छे नहीं लगते, बस लाइट से। और ये हमारे पास चाट मसाला है, ये 1 टेबलस्पून है बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1 टेबलस्पून हमने चाट मसाला इसके ऊपर हम डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने कोशिश करना है कि दही आपका मीठे वाला हो, खट्टा दही मत यूज़ करिएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे, ये 3 मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। तो ये भी हम अपने चाट के ऊपर छिड़क देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो देखिए कितनी इसकी यमी लुक आ रही है। और अब हम चिली फ्लेक्स जो हैं, कुटी लाल मिर्च, वो भी 1 हाफ़ टेबल स्पून जो है हम ऊपर छिड़क देंगे इस तरह से। तो स्पाइसेस हो गए सारे। अब हम इसके ऊपर सैलड वगैरह डालेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये जो मेरे पास टमाटोज़ हैं, ये 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटोज़ काटे हैं। ये हम अब इसकी एक लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। चाट के अंदर टमाटोज़ आपको पता है बहुत ही टेस्टी लगते हैं, कच्चे टमाटोज़। तो ये डाल दिए। अब हमारे पास ये जो कैबेज है, थोड़ा सा कैरेट है चॉप किया हुआ, ये हम इसमें कटिंग की हुई है, इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। तो इसकी भी आपने साथ में एक लेयर लगा देनी है। तो अब ये मेरे पास बहुत ही फाइन कटे हुए प्याज हैं, अनियन हैं। अब हम एक साइड पे इसकी लेयर लगाएंगे। और आपको पता है कि चाट के अंदर ये जो सारे वेजिटेबल्स हैं बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और यहाँ पे आपने प्याज के ऊपर वो डाल दीजिएगा थोड़ा सा लेमन, तो बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम एंड पे फिर वही कैबेज जो कि बंद गोभी है उसको हम डाल देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं सारी। तो अब हम इसमें डालेंगे चटनियाँ। तो सबसे पहले हम डालेंगे ग्रीन चटनी, जिसके अंदर हरा धनिया, पुदीना और सिर्फ 1 ग्रीन चिली है, ज़्यादा नहीं, वरना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो फिर दही के अंदर मैंने इसको ग्राइंड करके इसकी हरी चटनी बना ली है। तो अब हम इसकी लेयर्स लगाएंगे ऊपर। ये हरा धनिया और पुदीना है, हरी मिर्च सिर्फ इसमें मैंने 1 डाली है। तो इस तरह से इसकी लेयर हम लगाएंगे। और इस वाली दही के अंदर मैंने काफ़ी सारी क्रीम डाली थी, तो ये वाली हरी चटनी बहुत क्रीमी है। तो अब हम इसमें डालेंगे इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, जो कि मैंने घर पे ही तैयार की थी। इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये देखिए कितनी थिक है और बहुत ही मीठी और खट्टी, बहुत ही यमी है ये वाली चटनी। तो इस तरह से हम इसकी भी सारी लेयर्स ऊपर लगाएंगे।
तो थैंक यू सो मच जो लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आप मेरा वीडियो देखते हैं, साथ में आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक भी कर लिया करें। तो ये देखिए इस तरह से सारी हमने इसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी डाल दी है। और फ्रेंड्स आप कोशिश किया करें जो इस तरह के चाट वगैरह होती है वो आप घर पे बनाया करें, बाहर से ना लिया करें, वो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो ये आप चेक करें। तो अब हमारे पास जो बचा हुआ दही था थोड़ा सा, अब हम इसको साइडों पे इस तरह से इसकी लेयर लगा देंगे। ये आप चेक करें इस तरह से, क्योंकि जितना भी खूबसूरती से आप काम करेंगे वो आपकी डिश उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं, अगर आप वो यूज़ कर लें तो आपका खाना दिखने में भी अच्छा लगता है और फिर खाने को भी दिल करता है। तो इस तरह से हमने सारा जो बचा हुआ दही था वो हमने डाल दिया है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, फाइनली हमने अपनी दही पकौड़ी को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। तो अब ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दही पकौड़ी बनके तैयार है। बहुत ही मज़े की चाट बनी है, आप ये देखें ज़रा, ये आप चेक करें। तो इस तरह से इसका क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ही मज़े का। और ये देखें अब हम इसको निकाल रहे हैं डिश में खाने के लिए। बाज़ औक़ात इस तरह के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।